बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 20। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पूरा कोर्स है DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग। जितनी भी एब्रीवेशनें हैं, फुल फॉर्म हैं, स्टैंड फॉर हैं, मतलब जो हमारे पास दिए हुए हैं डिजिट्स, वर्ड दिए हुए हैं, तो उनसे वो मतलब बनता क्या है। तो ये 3 तरह से हो सकता है, घबराना नहीं है आपने। स्टैंड फॉर का मतलब भी वही है, एब्रीवेशन का मतलब भी वही है, मुखफ़फ़ मतलब बनता क्या है, फुल फॉर्म भी वही है। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो इन तीनों में मतलब अगर स्टैंड फॉर आ जाता है तो आपने बताना है कि उससे बनता क्या है। एब्रीवेशन आ जाती है तो आपने मतलब पूरा मुखफ़फ़ बताना है। फुल फॉर्म में भी मतलब आपने बता देना है कि इससे ये वर्ड बनता है। सपोज़ देखिए, हमारे पास यहाँ पे हम लोग मोस्टली पढ़ते रहते हैं रैम और रोम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रैम ये हमारे पास इसकी फर्दर 2 टाइप हैं, एस रैम और डी रैम। ठीक है, ये हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें रीड और राइट दोनों काम हम कर सकते हैं। स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, और रोम हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जस्ट हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रोम के हमारे पास फिर फर्दर टाइप हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूवी प्रोम, अल्ट्रा वायलेंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये मतलब अगर वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है रैम स्टैंड फॉर, तो आप लिखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एब्रीवेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने मतलब उसका क्या बता देना है, मुखफ़फ़, मतलब उससे बनता क्या है। आज हम ये देखेंगे तमाम जितने भी हमारे पास एब्रीवेशंस हैं, इनको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेक्चर 20 में। जैसे मतलब हमारे पास आ जाता है TTL, तो हम कहते हैं ट्रांजिस्टर लॉजिक। RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। अच्छा, इसमें जो हमारे पास TTL था, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। हमारे पास ये 1961 में ये मतलब इस पे काम किया था, इसको इजाद किया था, इसको बनाया था ये जेम्स एल बॉय। ये इन्होंने 1961 में TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, इस पे इन्होंने काम किया था, इसको बनाया था, इन्होंने इजाद किया था जेम्स एल बॉय 1961 में। इसके अलावा हम मज़ीद जो हमारी DLD में अहम मतलब एब्रीवेशनें हैं, इनको हम चेक करेंगे। मैंने आपको बताया TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, SR ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, सेट और रीसेट। ठीक है, इसके अलावा जो डी टैप फ्लिप फ्लॉप में डी से मुराद हमारे पास क्या है, डाटा। और फ्लिप फ्लॉप हमारे पास मैंने बताया था आपको 4 किस्म के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, और आपने इनकी इनपुट्स और आउटपुट देख लेनी है। और जो जे के फ्लिप फ्लॉप था उसको हम यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एब्रीवेशन में आपने देख लेना है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेशन, SI स्मॉल इंटीग्रेशन,
ठीक है, ये एब्रीवेशन आप लोगों ने देख लेनी है अच्छे से। CD रोम, कम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, PLD। ठीक है, ये आपने तमाम की तमाम देख लेनी है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये आपने एब्रीवेशन या फुल फॉर्म ये आप लोगों ने देख लेनी है। CCD चार्ज कपल डिवाइस, CCD चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है, HDL ये आपने फुल फॉर्म इसकी देख लेनी है। HDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है, ये तमाम की तमाम आपने ये इनको देखना है। जितनी भी आपके पास ये जो अहम मतलब हमारे पास BCD बाइनरी कोड डेसिमल BCD इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कुछ लास्ट टाइम आप लोगों को बताई थी जो हमने की थी DTL, TTL, RTL, इसमें थी ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक, ECL, IIL इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, IIL, CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एक हमारे पास ना ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम यूज़ करते हैं, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा IEEE। ये स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, IEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है। और इसके अलावा लास्ट वन हमारे पास है MAR, इसका आपको पता होना चाहिए। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये बेसिक हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। DLD के हवाले से आपने इन सब को डिटेल में देख लेना है। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम के हवाले से मोस्टली पेपर में पूछी जाती हैं वो भी आपने देख लेनी है। वो हमारी CPU से रिलेटेड, जैसे हम कहते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। ठीक है, RAM, ROM, EEPROM, EEPROM, UVPROM, ये सारी आपने देख लेनी है। और इसमें जो मज़ीद हमारे पास जो हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं वो हमारी हैं कंप्यूटर सिस्टम की CPU की इंटरनल मतलब जैसे हम कहते हैं रजिस्टर के हमारे पास दो टाइप हैं, आपको पता है।
GPR जर्नल पर्पस रजिस्टर्ड आम मकासद के लिए हम यूज़ करते हैं। SPR स्पेशल पर्पस रजिस्टर्ड। CS कोड सेगमेंट। DS डाटा सेगमेंट। ES एक्स्ट्रा सेगमेंट। SS स्टॉक सेगमेंट। जर्नल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा SI सोर्स इंडेक्स, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये सारी हमारी जो है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके जो इंटरनल पार्ट हैं ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। IO इनपुट आउटपुट। ठीक है। ये इनपुट आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसके लिए। इसी तरीके से ADD ये एडिशन के लिए। SUB ये सब्सट्रैक्शंस माइनस करने के लिए। MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए। DIV ये डिवीज़न के लिए। ठीक है। MOV मूव करने के लिए, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ये एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और डाटा को मूव करने के लिए MOV मूव। ठीक है। ये आप लोगों ने तमाम की तमाम देख लेनी है। ये बेसिक जो हम मतलब यूज़ करते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग में सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, ये आप लोगों ने देख लें। इसी तरह से आपको पता होगा USB, पता है ये USB यूनिवर्सल सीरियल बस USB। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। USB का OS जैसे हम आम रूटीन में कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। ये तमाम बेसिक हमारे पास हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। एब्रीवेशनें हैं। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनकी एब्रीवेशंस का आपको पता होना चाहिए। बेसिक से क्या बनता है, फोर्ट्रान से क्या बनता है, कॉबल से क्या बनता है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।